हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ प्रूव दैट R इक्वल्स टू 2F। ऐसा ये टॉपिक आपने क्लास 10th में भी किया है, बट अब हम इसका प्रूव करेंगे। तो कहता है प्रूव दैट R इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। यहाँ पे जो R रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एंड F रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों फोकल लेंथ। बहुत इजी डेरिवेशन है, स्कूल के यूटीज वगैरह में ये टॉपिक काफ़ी बार पूछा जाता है। तो मान लिया जाए ये इस तरीके से एक कनकेव मिरर है और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। This is point P, pole, this is focal length, and this is center of curvature of this circular part. But हमने इतना साइज लिया है अपर्चर का, तो we can say this is MN। तो MN जो है ये अपर्चर है जो कनकेव स्फेरिकल सरफेस से इतना कट किया गया है। Any line parallel to the principal axis it will pass through focus। अब क्या करेंगे, इस लाइन का नाम हमने AB कंसिडर किया है। अब C से इस तरीके से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस अपर्चर पर, क्योंकि साइज ऑफ अपर्चर जो है वो वेरी वेरी स्मॉल है। अब मान लिया जाए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। हमने ये वाला एंगल को क्या कंसीडर किया है बच्चों, अल्फा। अगर यहाँ तक आपको फिगर क्लियर है, फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप सभी बच्चों को पता है कि एंगल आई जो होगा वो एंगल ऑफ आर की बराबर होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। यहाँ पर ए बी पैरेलल था सी पी के, है ना। तो नाउ ए बी इज पैरेलल टू सी पी, ठीक है। अब ये जो सी पी का डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है बच्चों, ये फोकल लेंथ होती है। क्लियर, एफ पी को फोकल लेंथ कहते हैं। ये बेसिक रूल्स है, इतना आपको याद होना चाहिए। अब ए बी इज पैरेलल टू सी पी है। अगर ए बी इज पैरेलल टू सी पी है तो एंगल आई एंगल अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ अल्फ़ा। अगर ये इक्वेशन 2 आपको क्लियर होती है तो यहाँ पर एंगल आई दोनों को इक्वेट करके यहाँ पर एंगल अल्फ़ा इक्वल्स टू एंगल आर बन जाएगा। तो वी कैन से यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी कैन राइट एंगल आर, और यू कैन से पहले यहाँ एंगल अल्फ़ा इक्वल्स टू एंगल आर की बराबर। यहाँ तक क्लियर हुआ। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। अब ये एक ट्राइंगल है सी बी एफ। इन ट्राइंगल सी बी एफ के अंदर ये ट्राइंगल है, ये कहता है सी एफ इक्वल्स टू एफ बी। सी एफ इक्वल्स टू एफ बी। ये कैसे आया, पहले इस चीज़ को समझते हैं। तो हमने क्या किया है, यूजिंग इक्वेशन 3 हमने क्या लिखा है, एंगल अल्फा इक्वल्स टू एंगल आर। एंगल अल्फा इक्वल्स टू एंगल आर, ये कहाँ से यूज हुआ है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 से। अल्फा के सामने वाली साइड एफ बी है बच्चों, आर के सामने वाली साइड सी एफ है। यहाँ तक तो क्लियर होता है। अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। अब बी की जो पोजीशन है वो पी के बहुत पास में है। क्यों, क्योंकि साइज ऑफ अपर्चर वेरी वेरी स्मॉल है। कहता है कि साइज ऑफ अपर्चर, अपर्चर का नाम क्या है, एम एन, इज वेरी स्मॉल। सो बी इज वेरी क्लोज टू टी। बी जो है पी के बहुत पास में। तो मैं लिख सकता हूं कि एफ बी एफ पी की बराबर है। एफ बी एफ पी की भी
बराबर है, क्योंकि अगर ये बहुत पास में हो जाएंगे बी और पी तो ये साइड इसकी बराबर हो जाएगी। क्लियर? अगर यहाँ तक क्लियर होता है, कहता है सेंस सी पी जो है वो सी एफ प्लस एफ पी की बराबर है, सी एफ प्लस ऑफ एफ पी। अब सी एफ जो है वो ये वाला डिस्टेंस है जो एफ बी की बराबर है, तो वी कैन राइट यहाँ पर एफ बी यूजिंग 4, यहाँ पर एफ पी लिख दिया, ठीक है। और एफ पी जो है वो एफ पी के बराबर है इक्वेशन 5 से, तो वी कैन राइट एफ पी प्लस एफ पी यूजिंग 5, इक्वेशन नंबर 5। तो बेटा ये ट्वाइस ऑफ एफ पी हो गया और ये सी पी हो गया। सी पी की वैल्यू बच्चों आर के बराबर है और एफ पी की वैल्यू जो है वो एफ के बराबर है, तो हैंस प्रूव कर दिया हमने आर इक्वल्स टू 2f। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 1 नंबर की मैक्सिमम ये वाला पार्ट पूछा जाता है। ये बेसिक नॉलेज है, जब मैंने मिरर फॉर्मूला कराया था तो उसमें मैंने इसका यूज़ किया था। तो रिक्वेस्ट है ढंग से 2 से 3 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रखता है। थैंक यू वेरी मच।